हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। बहुत 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 धन्यवाद। हाँ, आप लोगों ने जो प्रेम मुझे दिया है, आप लोगों ने जो प्रेम मुझे दिया है, उस प्रेम को मैं शायद ही चुका पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू 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 सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं दिल से आप लोगों का कैसे शुक्रिया करूं। हाँ, तो बात करते हैं कि साहब आज की क्लास में हम बेहतरीन तरीके से फिर से पढ़ाई ही करेंगे। क्या करेंगे? पढ़ाई ही करेंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे उस पर चर्चा करते हैं भाई, बोलो हाँ या ना। थैंक यू 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 भैया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हाँ 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 हाँ। अब ऑनलाइन पार्टी नहीं होती ना बेटा, कैसे करे? चलिए भाई, अब बस भाई आपकी शुभकामनाएं मेरे पास पहुंच गई है। अच्छा, एक और बात जो मुझे आप लोगों से करनी है, एक और बात जो मुझे आप लोगों से करनी है साहब, एक और बात जो मुझे आप लोगों से करनी है। 10 रुपया दे दीजिए, फोन पे कर दीजिए, जो भी है वो अपनी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। हाँ 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 हाँ, अब सुने 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 मेरी बात को ध्यान से सुने। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया मुझे सोशल मीडिया पर। अगर किसी की स्टोरी में नहीं लगा पाया तो भैया समय की कमी और इतनी सारी एक साथ नहीं लग पाने की वजह से उन लोगों को भी मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, शाम तक कोशिश करी जाएगी कि उनकी भी स्टोरी लगाई जाएगी। अब पढ़ाई करें बेटा। अच्छा, डांस करवाओगे ये वाला? चल बेटा चल, आ जा। चले भाई, पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। अब सामने देखिए भाई, पढ़ना स्टार्ट किया जाए, पढ़ना स्टार्ट किया जाए, पढ़ना स्टार्ट किया जाए बेटा। हाँ या ना? बस भाई बस, सिस्टम हैंग हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, अच्छा, आप लोगों को थोड़ी सी एक तकलीफ भी दी कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। उस पर एक वीडियो आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, सारी चीजें उसमें एक लंबा सा वीडियो बनाया है और उस वीडियो में सारी चीजें इंक्लूड करिए बेटा। आपके जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, सबके सवाल आपको उस एक सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। आपके मन में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी डाउट हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये वो सब मिल जाएंगे बेटा। मैंने कोशिश करी है कि क्लास का टाइम आपका खराब ना कर कर आपके सारे सवालों का जवाब उस एक सिंगल वीडियो से दिया जाए।
तो अभी तो हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं भाई। सामने देखिए, अब सामने देखिए, और ये हैप्पी बर्थडे वाली चैट को बंद कर दीजिए भाई। हैप्पी बर्थडे वाली चैट को बंद कर दीजिए बेटा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हाँ भाई, स्टार्ट करें बेटा। अब पढ़ना स्टार्ट करें। अब पढ़ना स्टार्ट करें। पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। अब क्वेश्चन करेंगे बेटा सारे बच्चे। बस बेटा, बस आपकी शुभकामनाएं मुझे मिल चुकी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटा पढ़ ले, अब पढ़ ले रे मेरे लाला, पढ़ ले। रिवर बोट की कहानी चल रही थी सर। मैंने कहा हाँ, रिवर बोट की कहानी चल रही थी। एक नदी हुआ करती थी, मुझे जाना है उस पार, 200 मीटर चौड़ी नदी है। हाँ, एक आदमी है जो ए से निकलता है और उसको बी पर जाना है सर। कहाँ जाना है रे? बी पर जाना है सर। नदी साहब इधर कितने से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती है। हाँ सर, कितने से? 5 मीटर पर सेकंड के वेग से। और एक आदमी अपनी नाव को लेकर यहां से 23 डिग्री के कोण पर निकलता है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो आपसे पूछा है कि नदी को पार करने में लगा समय। पहला है, नदी को पार करने में, नदी को पार करने में लगा समय। करना स्टार्ट करें। लगा समय। दूसरा बेटा आपसे पूछा है अपवहन दूरी। अपवहन दूरी। चलिए भाई, करना स्टार्ट करें बेटा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। बस अब पार्टी कब दोगे? तुम ऑफलाइन में होते हैं तो भैया पार्टी पक्का कैसे भी होती पर होती। पर ऑनलाइन में यही पार्टी है आपके लिए कि आज भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूं। यह आप लोगों का प्रेम है जो मुझे खींच लाया। हाँ भाई, अब करना स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। चलिए भाई, नदी को पार करने में कितना समय लगा? केक पार्टी हो जाएगी बेटा। हाँ 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 हाँ। देखिए भाई, अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे, इस पे बात करेंगे बेटा। पहले समय निकालते हैं। क्या हमें इसके घटक करने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो हमने इसके घटक करे मेरे दोस्त। ये वाला घटक तो हो जाएगा कितना? 10 cos 30। हाँ सर। और 10 cos 30 का मान कितना है बेटा? cos 30 का मान है √3/2। तो ये 5√3। बोल हाँ या ना? यस सर। और इधर वाला घटक हो जाएगा सर ये 10 sin 30। कितना? 10 sin 30। ठीक है सर। तो ये हो गया सर 10 इंटू कितना? 10 इंटू 1/2 कितना? ये 5। जी सर। और इस दिशा में वेग कितना है? इस दिशा में वेग भी 5 मीटर पर सेकंड है। तो समय तो निकाल लेंगे कि साहब हमें चौड़ाई पता है कितनी? 200 मीटर। सामने देखना बेटा, तो समय आ जाएगा। देख, समय क्या करो? समय 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 समय। सर समय में कौन सी बड़ी बात है? क्या आपने ये घटक निकाल लिए हैं सभी बच्चों ने? घटक निकालने के बाद हमने कहा कि साहब समय तो ये रहा, टी बराबर दूरी बटा वेग। वेग ये वाला VBR cos थीटा ना। हाँ, तो दूरी तो है सर 200। कितने जनों का सेम आ रहा है? ये 5√3। क्या ये 40/√3 आया है? और अपवन दूरी कोई बता दे, अपवन दूरी कितना आएगा? अपवन दूरी सर
सर आप देखो इस दिशा में भी 5 आया है और नदी का वेग भी इस दिशा में 5 है। सर अपन दूरी 0 आएगी क्योंकि देखिए नेट वेलोसिटी कितनी है, नेट वेलोसिटी 0 है। नदी के प्रवाह के दिशा में नेट वेलोसिटी 0 है तो अपवन दूरी होता है क्या, 0 होगा। सीधा पार कर गया नदी को वो, मतलब ए से निकला और सीधा बी पर पहुंच गया तो अपवन दूरी 0 आ गई साहब। अपवन दूरी क्या आ गई, 0। समझ आया है? कॉपी करे बेटा, कॉपी कर लो भाई। सेम क्वेश्चन कराया है कल का, सेम क्वेश्चन कराया है कल का। आदर सिंह थैंक यू, हमको ब्लॉक कर दिया है, हम कभी भी मैसेज नहीं करती हूं। बेटा मुस्कान, बेटा मुस्कान, हमने ब्लॉक नहीं करवाया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई गरिमा, बस आप लोगों का प्रेम है। न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? न्यू चैप्टर या तो परसों स्टार्ट होगा, न्यू चैप्टर एनएलएम परसों स्टार्ट होगा, पर उससे पहले हम अभी ग्राफ देखेंगे। उससे पहले हम क्या देखेंगे, ग्राफ। एनएलएम परसों स्टार्ट होगा बेटा, अभी कल ग्राफ भी सीखने हमें। हाँ कोई दिक्कत? होमवर्क वाले क्वेश्चन पे आऊंगा, पहले ये बताओ ये आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, बस कॉपी हो गया क्या, कॉपी हो गया क्या? अब बालक ने नदी पार कर ली। बालक कहता है कि इस क्वेश्चन में तो अपवन दूरी 0 थी। हाँ सर, पर उसे जाना था उस पार। अरे उसे जाना था उस पार। बालक जब मिलने जाता था वो सामने खड़ी रहती थी, हाँ यहाँ पर, और नदी की चौड़ाई कितनी देगी साहब, देते, और बालक ने नाव को इस तरफ यहां से चलाना स्टार्ट किया थीटा कोण पर। अब ध्यान से सुनिएगा, अब उसे जाना था वहां पर नदी का जो प्रवाह था, हाँ ये वीआर, अब ये परिणामी वेग के दिशा में, ध्यान से सुनिएगा बेटे, ये परिणामी वेग के दिशा में यहां कहीं पर निकलता था। बालक यहां पहुंचता था सी पर, बालक यहां पहुंचता था सी पर, तो भैया वो लड़ाई हो जाती थी कि पता नहीं तुम तो कहां कहां घूम कर आए हो, तुम्हारा तो नदी में भी कोई चक्कर है, तुम सीधा में यहां खड़े हो, यहां तो आए नहीं, तुमने कहां पहुंचे पहले सी पर, फिर दौड़कर यहां आए हो। ये चाहती क्या है कि तुम यहां से चलो और सीधा यहां पहुंच जाओ। ध्यान से सुनिएगा, तुम यहां से चलो और सीधा यहां पहुंच जाओ, यानी कि क्या ये चाहती हैं, न्यूनतम रास्ते से नदी को पार करना। हाँ ये क्या चाहती है कि तुम न्यूनतम रास्ते से नदी पार करो। मैं तो चाहती हूं कि तू जहां से नदी में कूदे यहां से और मेरे सामने यहां निकले, मतलब बालक यहां नहीं पहुंचे, सीधा यहां पहुंचे। हाँ या ना, हाँ या ना? यानी कि बेटा पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम न्यूनतम रास्ते से नदी पार करना सिखाएंगे इसको। हमने कहा न्यूनतम रास्ते से नदी पार करवाते हैं। क्या बेटा, न्यूनतम रास्ते से, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। तो केस नंबर 2 है इसका, केस नंबर 1 सॉरी, न्यूनतम रास्ते से नदी पार करना, न्यूनतम रास्ते से, सामने देखना, पेन मत चलाना, अभी नदी पार करना, फिर क्वेश्चन करेंगे होमवर्क वाले। तो पहले न्यूनतम रास्ते से नदी पार करें, फिर उसके बाद खेल होगा, क्वेश्चन वेश्चन सारे तब करेंगे। तो हमने कहा भैया हम न्यूनतम रास्ते से भी नदी पार करा देंगे। मैंने कहा ये नदी है कि, हाँ सर नदी तो दिख रही है, ये नदी दिख तो रही है सर। मैंने कहा ना यार ये नदी नहीं है, इसको तो यहां, इसको बॉक्स को यहां बंद करो इसको, और अब सामने देखो, नदी हम बनाएंगे, नदी हम बनाएंगे, सामने देखना बेटा। मैंने कहा ये जो नदी है वो ऐसे बह रही है, हाँ ध्यान से सुने, ध्यान से सुने।
पहली बात ये ए और जाना चाहता है बी पर। हाँ, अब ये दोनों को मिलाने वाली रेखा से अगर ये नदी को न्यूनतम रास्ते में पार करना चाहता है, सामने देख बेटा, बेटा मेरा बर्थडे हो गया ना, पढ़ लो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो। आज मैं आपको किसी को भी डांटना नहीं चाहता हूं ना, तो बेटा पढ़ लो ना अब। इसीलिए तो मैं पढ़ाने आया हूं भाई, नहीं तो मैं तो छुट्टी ले लेता। मुझे तो ऑफिशियल छुट्टी मिली थी कि सर आपका जन्मदिन है, खाओ पियो ऐश करो, नाचो गाओ घूमो फिरो। मैंने कहा मेरे बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम्हारे साथ बर्थडे नहीं मनाया तो फिर क्या मनाया। तो नहीं ली छुट्टी भाई, आ गया मैं तुम्हारे पास। तुम्हारे लिए तो हम भैया, अब देख लो मैडम ने क्या बोला होगा कि नहीं आज तो छुट्टी लेना है। मैंने कहा नहीं लेना, मेरे बच्चे भाई इंतजार कर रहे हैं मेरा। अब देख बेटा, हम उनसे भी मना करके आ गए बेटा, और तुम बात करते हो फिर यार। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुने। अगर इसको यहां से यहां पहुंचना है, नदी इधर बह रही है, क्या ये इधर तैरना स्टार्ट करेगा? पहले ये बता, क्या ये इधर तैरना स्टार्ट करेगा? हाँ या ना? न्यूनतम रास्ते से अगर नदी को पार करना है तो क्या ये इधर तैरेगा? बिल्कुल सर। इधर क्यों तैरेगा? मैंने कहा ये इधर तैरेगा। अगर ये यहां तैरेगा इधर, तो ये दोनों मिलकर इसको यहां ले जाएंगे। पर अगर ये इस दिशा में तैरेगा, नदी के प्रवाह से, ये थीटा यहां से इस रेखा से थीटा कोण पर, क्यों वो समझाता हूं। देख, इसका एक घटक होगा इधर VBR साइन थीटा, ध्यान से सुनिएगा, और एक घटक होगा इधर VBR कोस थीटा। यस सर। अब अगर इसको सीधा जाना है तो ये और ये वेग क्या हो जाएगा? बराबर। एक क्वेश्चन कराया था अभी और न्यूनतम रास्ते का ही था ये वाला। देख, इसमें अपवन दूरी 0 है, क्या इधर भी 5 और इधर भी 5, तो नदी के वेग को इस वाले घटक ने कैंसिल कर दिया, सीधा जा रहा है। नदी इधर खींच रही है और ये इसका वेग इधर ले जा रहा है। अगर नदी का वेग ज्यादा तो इधर चला जाएगा, आगे जाते। देख कैसे तैरेगा, देख मैं तैर रहा हूं, मेरी वाली सामने खड़ी है, देख तुझे नहीं दिख रही ना? मुझे दिख रही है, मुझे तो ये नदी भी दिख रही है। देख मैं तैरने वाला हूं अभी, देख मैं तैरने वाला हूं अभी, देख मैं ऐसे ऐसे तैरूंगा। अब नदी मुझे इधर ले जा रही है, नदी खींचकर मुझे वापस यहां ले आती है। हाँ या ना? अगर मान ले मैं ऐसे तैरता ऐसे, तो नदी मुझे खींच के कहां ले जाती है? इधर। नदी इधर बह रही है, इधर। मैं बेटा यहां से तैरता तैरता सीधा तैरू ऐसे सीधा, तो नदी मुझे कहां ले जाएगी? इधर। मैं मान ले ऐसे तैरू, हाँ, नदी भी खींचे और मैं भी इधर खींचू, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि मैं सामने जा सकता हूं। बोला आया है क्या? आया है, आया है, आया है। अब देख सुन, अब देख सुन, यानी कि अगर ये और ये बराबर हो जाए तो सीधा पहुंच जाएगा। ये वाला वेग और ये वाला वेग बराबर हो जाए तो सीधा पहुंच जाएगा। यानी कि VBR साइन थीटा बराबर VR, तो साइन थीटा बराबर VR अपॉन VBR। कि कितने कोण से ये तैरना स्टार्ट करे कि ये सीधा पहुंच जाए इनके ऊर्ध्वाधर इस वाली रेखा से थीटा कोण पर। हाँ, और अगर आपसे कहे ये नदी के प्रवाह की दिशा है, नदी के प्रवाह की दिशा, नदी इधर बह रही है ना, तो यहां से 90 और जुड़ जाएगा, तो ये टोटल कोण कितना होगा? ये पूछा जाता है कि नदी के प्रवाह की दिशा से कितने कोण पर, तो आंसर है 90 प्लस थीटा। नदी के प्रवाह की दिशा से 90 प्लस थीटा पर ये पहुंच जाएगा। क्या कहानी क्लियर है बेटा? हाँ जी, क्लास 1 बजे। हाँ, करता हूँ फिर मैं।
हाँ 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 हाँ। आया है क्या? आया है क्या? कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर बेटा, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी करें। अभी क्वेश्चन कराता हूं इसी कॉन्सेप्ट पर, कॉपी कर ले। ये अभी क्वेश्चन करते ही सब समझ आ जाएगा। कॉपी कर ले बेटा। बेटा नदी में तैर तैर के बता दिया है, अब तू क्या चाहता है मैं स्विमिंग पूल इसी क्लास में बना लूं और उसी में तैर लूं? हाँ या ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कलर वाली ड्रेस बेटा, इस ड्रेस की कीमत नहीं लगाई जा सकती बेटा। जो ड्रेस मैंने पहनी है ये अनमोल है मेरे दोस्त। आज इसी की वजह से गांव गांव के उस गरीब बच्चे तक उसके सपने को पूरा करने की एक जो उम्मीद है, एक जो अलख है, वो जग पाई है। इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसके आगे वो रंगीन ड्रेस कुछ नहीं है मेरे भाई। कि रंगीन ड्रेस तो पहन लेंगे बेटा। क्लियर है? हो गया ये क्वेश्चन, करे अगला। देखो अच्छा लगेगा तुम्हें ये वाला क्वेश्चन। चलो, एक आदमी 0.4 किलोमीटर चौड़ी नदी में तैरता है। यदि वह 2 किलोमीटर पर आवर की दर से स्थिर जल में तैरता है और नदी 1 किलोमीटर पर आवर के वेग से बह रही है, तो उसे किस कोण पर, पानी के बहाव के सापेक्ष किस कोण पर तैरना चाहिए ताकि वह प्रारंभिक बिंदु के ठीक विपरीत बिंदु पर पहुंच सके? करना स्टार्ट करें, करना स्टार्ट करें क्वेश्चन। मेरी स्टोरी बेटा आज नहीं बताऊंगा। मैंने कहा ना कि उसका लिए प्रॉपर एक वीडियो आ जाएगा आपके पास, प्रॉपर एक वीडियो मिल जाएगा आपको बेटा उसका, और बहुत जल्द उसका शूट हो जाएगा, चिंता मत करें। यहां हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। आज मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाने आया हूं। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। चलिए भाई, कितना आंसर है बेटा? चलिए भाई, कितना आंसर है? पोल स्टार्ट कर दिया है बेटा। हाँ, आप डाउट नहीं देखते हो बेटा, देख तो रहा हूं। माइनस कोस किस में होगा बेटा गरिमा? ये नोट करना है, बिल्कुल करना है। चलो भाई, आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आया सामने देखिए, एक बार में सिखा दूंगा बेटा। होमवर्क क्वेश्चन था, मैंने कहा ये नदी थी कि हाँ सर। नदी कितने से बह रही थी बेटा? नदी 1 किलोमीटर पर घंटे से, और नदी ऐसे बह रही थी, और एक आदमी 2 किलोमीटर, वह चौड़ी नदी में तैरता है 2 किलोमीटर पर आवर की दर से, यानी कि ये वीबीआर है। आदमी स्थिर जल में 2 किलोमीटर पर आवर, क्या है ये? वीबीआर है। वीबीआर है मतलब आदमी बोट लेके तैरा हो या आदमी तैरा हो, बोट की वेलोसिटी बोट मान ले उसको। ये वीबीआर मान लो, ये यहां से इस दिशा में 13 थीटा कोण पर बेटा, कितने से? 2 से। और ये कोण कितना? मैंने कहा ये थीटा है। हाँ सर। तो मैंने कहा ये 2 sin थीटा हो जाएगा इधर। यस सर। क्या ये और ये वेग बराबर होगा? हाँ सर। तो 2 sin थीटा बराबर 1।
तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा हो गया 30 डिग्री। अब नदी के प्रवाह की दिशा से तो मैंने कहा ये 90 है और ये 30 है, टोटल जोड़ दे तो फाइनल आएगा 90 प्लस 30 कितना, 120। आंसर इज बी। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई है। बी इज द करेक्ट आंसर। 71% लोगों ने सही किया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब बात यहां नहीं थमी बेटा, यहां बात नहीं थमी कि न्यूनतम रास्ते से नदी पार कर ली साहब। हाँ, पर वो कह रही कि तुम तो 2 बजे का बोल के गए थे, 3 बजे आए हो, समय ज्यादा लग रहा था। न्यूनतम रास्ते से नदी पार करी पर समय ज्यादा लगा। तो उसने बोला, क्या बात समझ में आई है? क्लियर है? रिपीट करना है क्या वापस? और देख ले बेटा, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। और देख ले बेटा, उसमें क्या है, कोई बात नहीं बेटा, वापस कर दूंगा, मेरे क्या है बेटा। बात यह है कि नदी बह रही है इधर कितने से, 1 किलोमीटर पर आवर से। नदी को जो पार करने वाला आदमी है उसने कहा है कि ठीक सामने वाले बिंदु, ये ए है, ठीक सामने यहां पहुंचना चाहिए। तो अगर वो नदी को ऐसे तैरना स्टार्ट करता है 2 से थीटा कोण पर, तो एक घटक इधर होगा जो इसको सीधा ले जाएगा, एक घटक इधर होगा 2 साइन थीटा। अगर ये इसी रास्ते पर चले तो ये और ये वेग क्या होना चाहिए, बराबर। तो 2 साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा 1/2 थीटा हो गया 30 डिग्री। तो उसने नदी के बहने की दिशा से पूछा है, पानी के बहाव के सापेक्ष। तो ये वाला कौन होगा ना, तो ये 90 है बेटा और ये 30 है, तो 90 प्लस 30 कितना, 120 आया है। कॉपी कर ले जिसको करना है। आया है, आया, अरे आया है। क्लियर है बेटा? ओ मेरे बेटा, चल अब है अगला। मैंने कहा एक बात बताइए कि क्या सर? अगला है केस नंबर 2। न्यूनतम समय में नदी पार करना, नदी पार करना। हाँ सर, न्यूनतम समय में नदी पार करना है। मुझे एक बात बताइए, न्यूनतम समय में नदी पार करना है, मुझे एक बात बताओ, नदी को पार करने का समय कितना था? याद है तुम्हें कुछ? नदी का वेलोसिटी इधर वी है, हाँ सर, और इधर कितना था ये सर, ये वी था और ये थीटा था सर। इस वी का एक घटक इधर हुआ सर और ये था वी cos थीटा। यस सर। और ये नदी की चौड़ाई थी सर डी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, नदी की चौड़ाई डी थी, नदी को पार करने का समय क्या, D/VB cos थीटा है। हाँ सर। न्यूनतम समय का क्या कहानी रहेगी बेटा, न्यूनतम समय की क्या कहानी रहेगी? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी हमें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, जहां जहां से दी हैं वहां वहां से आपको धन्यवाद। पर अब पढ़ाई कर लीजिए मेरे बच्चे, अब पढ़ाई कर लीजिए मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अब आपसे ये पूछा है कि समय न्यूनतम कब होगा? क्या ये वीबीआर फिक्स है? हाँ। नदी की चौड़ाई बदल नहीं सकती, नाव के इंजन का वेग। एक बात बताइए, जो नाव चल रही है, वीबीआर क्या है, बोट की वेलोसिटी या इंजन का वेग है ना? अरे आजकल इंजन वाली नाव आती है, इंजन का वेग है, इंजन का वेग तो फिक्स है कि अधिकतम इतना वेग हो सकता है। हाँ, तो क्या बदल सकता है? ये थीटा,
ये थीटा बदल के आप समय को कम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये cos थीटा अधिकतम होगा तो समय न्यूनतम हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। बोल हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ, तो cos थीटा की अधिकतम वैल्यू +1 होती है। cos थीटा अगर +1, cos थीटा अधिकतम होगा, cos थीटा अधिकतम होगा तो बेटा, तो t न्यूनतम होगा। क्या तुझे ये बात समझ आ रही है? और cos थीटा की अधिकतम वैल्यू +1, तो t न्यूनतम, बोल बेटा क्या t न्यूनतम कितना? d अपॉन VBR, d अपॉन VBR। नहीं आया तो ये पूछेगा कि कितने कोण पर। अब एक बात बताइए, cos थीटा +1 कब होता है? जब थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। यानी कि अगर नदी पार करनी है न्यूनतम समय में, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, न्यूनतम समय में नदी को पार करना है तो उसको तैरने की दिशा क्या होगी? मान लो ऐसे चले बी पर, ये रेखा है, अगर न्यूनतम समय में नदी को पार करना है तो ऐसे तैरना स्टार्ट करेगा VBR, और ये नदी इधर VR। अगर वो ऐसे तैरना सीधा यहां देखते हुए तैरेगा, इस दिशा में तैरेगा, वो अलग बात है, सामने नहीं पहुंचेगा, सामने नहीं पहुंचेगा, समय न्यूनतम लगेगा, रास्ता न्यूनतम नहीं होगा। पहुंचेगा कहां? इन दोनों के परिणामी वेग के दिशा में निकलेगा, यहां निकलेगा तो यहीं पर समय न्यूनतम होगा। न्यूनतम, क्योंकि नदी भी सपोर्ट करेगी ना तैरने में। देख, नदी भी सपोर्ट कर रही है तैरने में। हाँ या ना, हाँ या ना? तुझे बात समझ आई? एक क्वेश्चन कराता हूं, तेरे को एकदम क्लियर हो जाएगा, तेरे को एकदम क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें तेरे को एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देख, एक नदी पूर्व से पश्चिम की ओर 5 मीटर पर मिनट, ध्यान से सुनना, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि इधर नदी बह रही है, कितने से? 5 मीटर पर मिनट। हाँ, वह दक्षिणी किनारे पर, दक्षिणी किनारा ये है, अरे देख नदी तो ऐसे बह रही, ये रहा दक्षिण, यहां पर दक्षिणी किनारे से खड़ा है। व्यक्ति शांत पानी में 10 से तैरने में सक्षम है, नदी को तैरकर न्यूनतम समय में पार करना चाहता है। न्यूनतम समय में अगर वो पार करना चाहता है, इधर जाना चाहता है, तो क्या वो सीधा ऐसे तैरना स्टार्ट करेगा? तो किस दिशा में तैरना चाहिए? कौन सी दिशा आ रही है बेटा? ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो दक्षिण में खड़ा है तो उत्तर की तरफ तैरेगा। वो अलग बात है कि जाएगा इधर, पर तैरना स्टार्ट कहां करेगा? उत्तर दिशा में। क्या तुझे बात समझ आई है? क्या तुझे बात समझ आई है? न्यूनतम समय में अगर उसको नदी को पार करना है तो तैरने की दिशा तो उसकी क्या होगी? उत्तर। क्या होगी? उत्तर। ये वाली, ये वाली। आया है? कॉपी कर, कैलकुलेशन थी नहीं इसमें, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर दे बेटा, कॉपी कर दे, अब कॉपी कर दे अब फटाफट। हाँ, कॉपी। अरे बेटा, नदी इधर बह रही है, ये इधर जा रहा है। इस फॉर्मूले को देख, फॉर्मूले को, ये न्यूनतम कब होगा? नदी की चौड़ाई बदल नहीं सकती, नाव के इंजन का वेग बदल नहीं सकता, cos थीटा बढ़ेगा तो t घटेगा।
तो cos थीटा का अधिकतम मान +1 है तो थीटा 0 होगा, यानी कि नदी को उसको तैरना है इस दिशा में, मतलब ए पर खड़ा है और बी पर जाना है तो इस दिशा में तैरना स्टार्ट करेगा। वो अलग बात है कि ऐसे तैरना तो इस दिशा में स्टार्ट करेगा, थीटा 0 है, पर पहुंचेगा यहां, तो रास्ता न्यूनतम नहीं होगा, समय न्यूनतम होगा। कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया है? कॉपी हो गया है क्या? अब ध्यान से सुने, रिवर बोट प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जितना तुम्हें पढ़ा दिया है इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये कर लेना, और ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिस में दिए ये सारे करा दूंगा, बस रिवर बोट वोट में खेल ही खत्म। रेन मैन में भी जो अभी पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा बेटा। ये कॉपी कर ले, ये कॉपी कर ले, ये कॉपी कर ले, क्योंकि पिछले सालों में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहते तो इसको हटा भी सकते थे, चाहते तो इस टॉपिक को हम हटा भी सकते थे, पर कोई ना, पढ़ाना था, सिलेबस के अंदर है। थर्ड ऑप्शन नहीं होगा ना बेटा? क्यों होगा थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन हो ही नहीं सकता मेरे भाई। कैसे होगा थर्ड ऑप्शन? तो इस फॉर्मूले से देख, नहीं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? अब इस रूम में मैं नदी भी नहीं बना सकता ना, कि तुझे नदी से मैं तैर के सिखाऊं भाई। या तो मैं नदी में जाऊं, वहां कूदूं, नदी को पार करूं, पर अगर मैं नहीं तैर पाया तो दूसरे दिन फिर क्लास में पढ़ाने कौन आएगा बेटा? है ना? ऐसे खतरनाक एग्जाम्पल का लाइव डेमो नहीं करते हैं ना बेटा, है ना? इस फॉर्मूले से देख ले बेटा, cos थीटा अधिकतम होगा तो समय क्या होगा? अरे न्यूनतम होगा, हाँ या ना? छुट्टी हो जाएगी सर एक दिन की, ऐसा? आपकी आत्मा आ जाएगी, बहुत बढ़िया बेटा। ए बांद्रा, सामने देख, ये क्वेश्चन कर ले, और ये क्वेश्चन भी कर ले अब, जिन्होंने नहीं किया है। चलो 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 चलो, मैम आएगी बेटा, मैम कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो फिजिक्स नहीं पढ़ाते बेटा। सीए बना देंगे तुम्हें एक दिन में, ऐसा। बड़े आगे, बड़े आगे। अगला क्वेश्चन करें। एक नदी 6 किलोमीटर पर आर की दर से बह रही है। एक व्यक्ति नदी को लंबवत जाते हुए जल के सापेक्ष 9 किलोमीटर आर से तैरता है, तो व्यक्ति का परिणामी वेग क्या होगा? क्वेश्चन ये है बेटा, नदी बह रही है 6 किलोमीटर पर आर से, हाँ सर, और ये जो व्यक्ति है, ध्यान से सुन, ये व्यक्ति इधर कितने से 9 किलोमीटर पर आर से लंबवत तैरता है ऐसे, तो परिणामी वेग बताना है भैया। ये तो गलत मत कर देना, ये तो गलत करी मत देना, ये तो गलत करी मत देना तुम। पोल ही दे रहा हूं बेटा, पोल दे रहा हूं बेटा, पोल दे रहा हूं। जान सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मैम को लाइव मिला देंगे बेटा, मिला दूंगा मैं तुम्हें, आज कोशिश करूंगा, तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करूंगा बेटा कि मिल लो इनसे भी। हाँ,
तो बेटा बड़ा आसान है, 90 डिग्री पर है, परिणामी क्या होगा, दो सदिश 90 डिग्री पर होते तो 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 81 प्लस 36, क्या 117 आया है सबका, तुझे नहीं आया है, आया है क्या, बोल भाई। बहुत बढ़िया भाई, 79% लोग, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला बेटा, अगला अगला अगला, चलिए भाई। 40 किलोमीटर पर आवर के वेग से दक्षिण की ओर उड़ता है एक पक्षी। एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर के वेग से पूर्व दिशा में गति करती है। ट्रेन में बैठे प्रेक्षक के सापेक्ष पक्षी का वेग, करे 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 करे, करते रहें, करते रहें बेटा, करते रहे बेटा, करते रहें, करते रहें बेटा, करते रहें, करते रहें बेटा, करते रहे, करते रहे। बेटा दक्षिण दिशा आती है तुझे, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। जिसको दिशा नहीं आती वो देख ले। ठीक है सर। अब ये कह रहा है कि 40 किलोमीटर, जिसको क्वेश्चन का लैंग्वेज में दिक्कत होती है वो देखे मैं कैसे करता हूं। 40 किलोमीटर पर आवर के वेग से दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि ये 40 से जा रहा है, ये दक्षिण नीचे है, हाँ। और एक ट्रेन 40 के वेग से पूर्व दिशा की ओर, ये ट्रेन जा रही है कितने से, 40 से इधर, पूर्व मतलब इधर। तो ट्रेन में बैठे, ये तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो गई, हाँ, और ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड हो गई, हाँ। तो उसने कहा है कि ट्रेन के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बात की जाती है उसको रोके, इसको रोक दे भाई, इसको रोक दे। ठीक है सर। रोकने के बाद क्या करे, उल्टा करके दे दो। अरे इसको वेलोसिटी उल्टा करके दे दो। तो इसको तो रोक दिया सर, ये इधर जा रहा था 40 से, इसको उल्टा करके दिया तो इधर 40। अरे ट्रेन में बैठ जा, यहाँ ट्रेन के सापेक्ष उल्टा करके दिया इधर 40। तो बेटा ये 40, ये 40, तो परिणामी यहां से निकलेगा ना, कितना, 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का रूट, क्या ये 40√2 है, हाँ। ये कौन सी दिशा है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है, देख ले देख ले, पश्चिम और दक्षिण। और ये भी 45 और ये भी 45, क्योंकि बराबर है। तो 40√2 दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, ये रहा सी 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 सी। क्या बात समझ में आई है। मात्र 44% लोग कर पाए हैं, तकलीफ में हैं। आया है, समझ आ गया है। एक और देख, एक बार और बताएं तो देख। बेटा तेरे लिए मैंने दिशा यहां लिख दी, देख, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। वो कह रहा है कि एक पक्षी है, ये बर्ड है, बर्ड इधर जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड है। ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, और ये पूर्व दिशा में है। तो किसके ऊपर बैठ जा, इसके ऊपर, ट्रेन के ऊपर। ट्रेन की वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे दे, ये 40 इधर थी, उल्टा करके देगा इधर 40। तो बेटा परिणामी वेलोसिटी यहां से निकलेगी कितनी, 40√2। ये भी 45 और ये भी 45। तो बेटा ये कौन सी दिशा थी, ये वाली तो थी दक्षिण और ये थी पश्चिम। इन दोनों के बीच में है तो पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। क्लियर। अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत। अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत है किसी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटा उसने
ट्रेन में बैठे प्रेक्षक के सापेक्ष पूछा है ना, तो ट्रेन के सापेक्ष पूछा है, तो ट्रेन के ऊपर बैठ के उल्टा करके देगा ना। ट्रेन के सापेक्ष पूछा है तो ट्रेन पे बैठेगा ना, ट्रेन को रोकेगा ना भाई, यही तो ट्रिक सिखाई थी। कहीं पे बैठ जाएगा, पक्षी पे बैठना चाहता है, मारेगा भाई उसको। नहीं सर, हम तो पक्षी के सापेक्ष बैठेंगे भाई, पक्षी मर जाएगा। बैंगन। एक पक्षी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से उत्तर दिशा में उड़ता है। ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से पश्चिम दिशा में गति करती है। ट्रेन में बैठे यात्री, भैया ये गलत कर दिया ना तुमने, तुम्हें बहुत कूटूंगा मैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलें भाई, करें। चल बेटा चल। उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यस सर। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यस सर, यस सर। 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से उत्तर दिशा में उड़ता है। उत्तर ऊपर है, ये रहा 40 से, ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड। फिर ये कह रहा है कि एक ट्रेन, पश्चिम किधर है रे, पश्चिम इधर है, ट्रेन इधर जा रही है इधर, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है कितनी, 40। ट्रेन के ऊपर बैठ जा और इस पक्षी को उल्टा करके दे दे, ये 40 है और इसको देगा तो ये 40 इधर। क्या ये 40 रूट 2? हाँ। कौन सी दिशा है, ये पूर्व है और ये उत्तर है, ये पूर्व है और ये उत्तर है। और यहां देख ले, ये पूर्व ये उत्तर, पूर्व उत्तर उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व एक ही है। बी बी बी। भैया ये अगर तुमने गलत किया हो तो तुम चमत्कारी हो। 69% लोगों का सही है, मुझे नहीं लगता ये गलत होना चाहिए था किसी का भी। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक कण पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर पर सेकंड के साथ गति कर रहा है। 10 सेकंड पश्चात इसका वेग परिवर्तित होकर 10 मीटर पर सेकंड उत्तर दिशा की ओर हो जाता है औसत त्वरण। चल भाई, बढ़िया क्वेश्चन, यस। करें, करो भाई, करो करो। ये 2D के सापेक्षिक है बेटा। गलत टिक हो गया, ये मत करना गलत। चल ये करके बता, मजा ना आए तो कहना। औसत त्वरण का फॉर्मूला यही होता है, v2 माइनस v1 बाई टी। तो बेटा ये सापेक्षिक वेग ही तो है। हाँ हाँ हाँ। तो बेटा ध्यान से देख और सामने देख, मेरे तरफ नहीं, पूरव। मैं लिख देता हूं, ये पूरव है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। मैं जैसे जैसे करूं वैसे वैसे करना रे बेटा। पूरव की ओर, पूरव मतलब इधर, यानी कि v1 है कितना, 10। 10 सेकंड पश्चात इसका वेग बदलकर उत्तर की तरफ हो जाता है, यानी कि ये उत्तर की तरफ जाता है इधर। v2 कितना, 10। हाँ सर। अब बेटा तेरा फॉर्मूला है औसत त्वरण का क्या, v2 माइनस v1। जब सदिश रूप में घटाते हैं, याद है तुझे सदिश रूप का घटाना, याद है सदिशों का घटाना। हाँ, तो बेटा क्या तू इसको देख, v2 तो ये रहा, हाँ ये v2 वेक्टर कितना है, मैंने कहा ये 10 है। ये v1 प्लस है तो इसका ऋणात्मक सदिश कैसे बनेगा, क्या इसका ऋणात्मक सदिश उल्टा बनेगा, क्या ये v1 ये माइनस v1 होगा, बोलना। क्या ये माइनस v1 बराबर, परिमाण तो वही होगा 10, क्या माइनस v1 इधर बनेगा, बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। तुझे v2 माइनस v1 करना है तो क्या माइनस v1 वेक्टर इधर बनेगा, हाँ या ना।
हाँ या ना? बेटा V2 माइनस V1 वेक्टर ये धनात्मक है तो इसका ऋणात्मक सदिश विपरीत दिशा में, परिमाण तो समान है, परिमाण ये V2 है, V1 है। तो बेटा देख, ये भी 10 है ओ ये भी 10 है। हाँ सर, तो इनका परिणामी यहां से गुजरेगा, कितना होगा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट 90 डिग्री पर कितना? 10√2। तो वेग में परिवर्तन 10√2 और समय कितना है? 10 सेकेंड। कट गया √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे एक बात बता, दिशा क्या? ये वाली है उत्तर और ये वाली है पश्चिम। ये 45 है तो ये भी 45, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हाँ भाई, रिपीट करें, रिपीट करते हैं वापस। वापस देख बेटा, अब सामने देखना, मेरी तरफ मत देख आज। मैं तो वैसा ही दिख रहा हूं जैसा पहले दिखता था। इधर देख, पूर्व की तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये दिशा है। एक कण पूर्व की तरफ, यानी कि इधर ये V1 वेक्टर है बेटा तेरा 10। यस सर। फिर अपनी वेलोसिटी को बदलकर ये उत्तर की तरफ चला जाता है, यानी कि V2 वेक्टर है तेरा 10। अब तेरा औसत त्वरण का फॉर्मूला है V2 माइनस V1 वेक्टर बटे कितना? टाइम। यस सर, बटे कितना? टाइम। अब तुझे क्या करना है बेटा? V2 माइनस V1 करना है। क्या करना है? V2 माइनस V1। तो ये तो प्लस का है V1, तो इसके ऋणात्मक सदिश को यहाँ पे ले आओ। ये V2 वेक्टर है, ऋणात्मक सदिश उल्टा बनेगा इसका, ये माइनस V1 वेक्टर है। बोल हाँ या ना? ये V2 और ये V1 प्लस का माइनस V1 उल्टा बना दे इसका। अब तुझे ये बताएं, परिमाण तो बराबर है साहब, परिमाण इसका भी 10 है और इसका भी 10 है, तो इनका परिणामी यहां से गुजरेगा बेटा। तो ये कितना होगा? मैंने कहा ये 10√2। और आप एक बात बताइए, परिमाण समान 45 45, ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट। तो बेटा ये 10√2 तो ये आ गया और समय 10, तो आंसर है √2 और दिशा है नॉर्थ वेस्ट। आया? दो ऑप्शन दे रखे हैं, दो ऑप्शन सेम है, दो ऑप्शन सेम है। हाँ ये भी एक ही बात है। जिन जिन का ये आया है वो सही सही मान ले। अब पोल के हिसाब से तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो पोल के हिसाब से हम क्या करते हैं? पोल के हिसाब से जिनका 2 है और 4 है दोनों सही है, दोनों एक साथ टिक हो नहीं सकता। ठीक है भाई, बीडी सेम है, कोई भी एक कर लेते हैं। देखो भाई, बी वाले मैक्सिमम लोग थे, डी वाले 4% थे, 58% लोग ही कर पाए हैं इसको। आगे बढ़ते हैं भाई। एक आदमी सड़क पर, बरसात वाले क्वेश्चन, बरसात वाले भी हैं हाँ। चलिए कर लास्ट, बरसात वाले पढ़ाने के बाद कराऊंगा। ये वाला कर बेटा। दो कारें हैं ए और बी, 5 किलोमीटर पर मिनट से समान बिंदु से प्रारंभ होती हैं। कार ए उत्तर की ओर, कार बी पूर्व की ओर। ए के सापेक्ष बी का वेग। बेहतरीन क्वेश्चन भाई, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये करें, ये करें बेटा, ये करें, ये करें, फिर बस रेन मेन है, चैप्टर कंप्लीट। और कल की एक क्लास और होगी जिसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम बेटा, कल वाली क्लास में क्या करेंगे, हम ग्राफ पढ़ेंगे। आज ही स्टार्ट कर देंगे ग्राफ को। तो फिर सर्कुलर के साथ वृत्तीय गति भी वहीं पढ़ाया जाएगा, सर्कुलर उसी में काम आता है।
सर्कुलर के एनएलएम में, एनएलएम के साथ सर्कुलर पढ़ाएंगे। वो कार का घूमना, मौत का कुआं, वहां सर्कुलर मोशन काम आता है, तो इसी में पढ़ाएंगे साथ में। यस, चल भाई, ए और बी, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एक बिंदु से चलती हैं। ए उत्तर की ओर, यानी कि ये उत्तर की ओर कितने से, 5 से, ये ए वी ए, और बी पूर्व की ओर, ये 5 से, ये वी बी। हाँ, तो इसने कहा है कि ए के सापेक्ष बी का वेग। तो क्या ये वीबीए पूछ रहा है? बोल हाँ या ना। क्या ये वीबीए पूछ रहा है? बोल। ए के सापेक्ष बी का वेग पूछ रहा है, जिसके सापेक्ष वो पीछे, यानी कि वीबी माइनस वीए करना है। हाँ सर। अब अगर तू इसको ध्यान से देखें तो देख, ये तो वीबी है। हाँ सर। क्या इसको उल्टा करके देगा? अरे बोल ना। ए के सापेक्ष है ना? हाँ, तो भाई ए के ऊपर, ए के बिंदु से, तो ये बी का तो इधर है ही, वी बी माइनस वी ए वेक्टर ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये माइनस वी ए वेक्टर। दिशा के लिए तो आपको उल्टा करके देना पड़ेगा ना, दिशा का ध्यान रखना है। हाँ, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो आंसर तो आएगा 5√2। हाँ, और ये दिशाएं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और साउथ। 5√2 पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पूर्व। ए ए ए ए बेटा, दिशा में कांड कर दिया तुमने, तुमने दिशा में कांड कर दिया। सापेक्षिक वेग का फॉर्मूला ये होता है ना, तो ये तो वी ए वेक्टर प्लस है, इसको उल्टा करके देगा तो माइनस आएगा, माइनस वी ए वेक्टर चाहिए, तो ये नीचे आएगा, और नीचे वाली ये दक्षिण दिशा है और ये पूर्व है। कांड कर दिए हो, निपट गए हो। पर अब नहीं निपटोगे। आज जो निपटे निपट गए सर, आज के बाद तुम ऐसे क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे ये क्वेश्चन अटकते होंगे ऐसे, अब नहीं अटकेगा, अब नहीं अटकेगा बेटा, अब नहीं अटकेगा। क्या कहानी एकदम क्लियर हो गई? बच्चा इसमें डायरेक्शन में गलतियां करता है, पर तू अब वो गलतियां नहीं करेगा। तूने सीखा है आज, अब तू डायरेक्शन में गलतियां नहीं करेगा। पीवाई क्यू की जो आप बात कर रहे हो साहब, पीवाई क्यू हो गया, ग्राफ के बाद पीवाई क्यू होंगे, ग्राफ के बाद पीवाई क्यू, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें, सुपर स्टार सब मिल जाएगा आपको। अब थोड़ी देर के लिए दिल थाम के बैठो, रेन मैन की कहानी सिखाता हूं। रेन मेन प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम? रेन मेन प्रॉब्लम। ठीक है सर। बरसात का समय है, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, ला 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 ला। बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, मैं जिंदा हूं तो जी लेने दो, बरसात के मौसम में पानी पी लेने दो। ला ला ला। चल भाई देख बेटा, चल देख बेटा देख, एक बार की बात है कि बारिश की बूंदे ऐसे गिर रही थी, बारिश की बूंद ऐसे गिर रही थी। हाँ, कितने से? मैंने कहा क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा। रेन मेन टोटल क्या है बेटा? रेन मेन टोटल है सिर्फ और सिर्फ क्या बेटा? सापेक्षिक गति है और कुछ नहीं है, सापेक्षिक गति है। मैंने कहा हाँ। तो अब बरसात के बूंद सीधे नीचे गिर रही थी 3 मीटर पर सेकंड के वेग से। कितने से? 3 मीटर पर सेकंड के वेग से। जब कोई आदमी ऐसे खड़ा हुआ था, ऐसे खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है, बरसात ऐसे गिर रही है। हाँ, आदमी बरसात के मौसम में सीधा खड़ा था, पानी ऐसे बूंद बूंद गिरने लगा 3 मीटर पर सेकंड। आदमी को लगा कि साला बरसात आई, भागो, क्या करो? भागो। आदमी ने दौड़ लगाई, आदमी ने दौड़ लगाई साहब।
आदमी ने क्या लगाई? दौड़ लगाई। कितने से? 4 मीटर पर सेकंड से। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आदमी के सापेक्ष, आदमी के सापेक्ष बरसात का वेग, बरसात का वेग करे। आदमी के सापेक्ष बरसात का वेग करे। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके सापेक्ष बात करते उसको रोकते हैं, उल्टा करके देते हैं। अरे उल्टा करके देते हैं, अरे उल्टा करके देते हैं। जिसके सापेक्ष बात करते उसको रोक दो, उल्टा करके दे दो। चलो चलो चलो। तो आपने कहा सर, मैंने कहा क्या? आपने कहा आदमी को रोको भैया, रोक दिया। बरसात ऐसे गिर रही थी 3 से, आदमी की वेलोसिटी इधर थी 4, आपने उल्टा करके इधर दे दी 4। हाँ सर। तो क्या ये परिणामी वेग समांतर चतुर्भुज के नियम से इधर निकलेगा? हाँ। तो क्या ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन होगा? और ये कितनी होगी सर? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट। क्या ये 5 आई है? कितने जनों को मेरी बात समझ आई है? हाँ। अब क्या आदमी, जो आदमी को ऐसे रेन, आदमी को रेन ऐसे आती हुई नजर आ रही है तो छाता ऐसे लगाएगा। छाता मंगाऊं? छतरी मंगा लेते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें। अब बरसात कहां से होगी सर? छाता लेकर आओ, छतरी ले आओ कहीं से भी खोल के एक। हाँ। अब भैया छाता तो मंगा लेंगे, पर बारिश कहां से कराएंगे? बारिश कहां से कराएंगे? मैंने कहा ये भी है भाई, बात तो है यार तुम्हारी, एकदम क्लियर है। तो क्या हो रहा है? मैंने कहा छाता किस दिशा में लगाएगा? तो आंसर है छाता ऐसे लगाएगा। ये एक क्वेश्चन ये भी पूछते, छाता किस दिशा में लगाएगा? क्या ये ऊर्ध्वाधर है? यहां से ये कोण बता सकता है? थीटा बताओ, थीटा बताओ भाई। छाता किस दिशा में लगाएगा? थीटा बताओ भाई। पहले लेके आना था ना सर। अब देखो इस छाते में पानी कैसे गिराए भाई? पानी भी गिरा लेंगे, सब होगा। बेटा देख, बारिश आ गई, छाता आ गया। देख बेटा देख, ये देख गिरा। हाँ। अब मान ले कि ये छाता इधर जा रहा है, आदमी खड़ा है, पानी ऐसे गिर रहा है और पानी इसी के साथ साथ ऐसे चले, तो इसका क्या मतलब है वो भी सिखाएंगे। पर अभी पहले इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं बेटा, है ना? चलो कोई बात नहीं बेटा। यहां देख, क्या तुम्हें ये समझ आता है कि ये 5 है, ये 3 है और ये 4 होगा? हाँ। तो तू कुछ भी लगा दे, यहाँ साइन थीटा लगा दे। साइन थीटा क्या? लंब बटे कर्ण, यानी कि 4/5। तो थीटा कितना? 53 डिग्री। बाकी ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये 53 है तो ये 37 होगा। क्या तू ये बता सकता है? बोल हाँ या ना, हाँ या ना। क्लियर है? बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन जो तेरे से पूछा जाता है कि वेलोसिटी, आदमी के सापेक्ष बरसात का वेग बताओ, तो कर सकता है? हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन देख बेटा, एक आदमी है, हाँ सर, ये बारिश से 3 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रही है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे, आदमी दौड़ रहा है, आदमी बरसात में दौड़ रहा है, उसको घर जाना है, बीवी ने बुलाया है, लेट जाएगा, मार खाएगा। आदमी कितने से दौड़ रहा है सर? मैंने कहा आदमी दौड़ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। आदमी को क्या दिखता है कि वो छाता लेकर दौड़ रहा है साहब। हाँ। और उसको ऐसे छाता लेकर दौड़ रहा है और उसको बारिश सीधे नीचे गिरती नजर आ रही है।
मान ले कि ये बारिश है, ये पेन क्या है, ये बारिश है। अब ये छाता ऐसे चल रहा है, पेन इसके साथ साथ चल रहा है। मतलब जैसे जैसे आदमी 4 से दौड़ेगा, आदमी यहां आ गया। हाँ, आदमी कहाँ आ गया बेटा, यहां आ गया। तो ये बारिश की बूंद सीधा इसको यहां पर भी नीचे गिरती हुई नजर आएगी। आदमी इधर 4 से दौड़ रहा है। हाँ, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, बरसात का वेग क्या होगा। आदमी के सापेक्ष नहीं, सिर्फ और सिर्फ बरसात का वेग बताना है। बरसात का वेग बताओ। आदमी के सापेक्ष नहीं, बरसात का वेग बताना है, सिर्फ और सिर्फ बरसात का वेग। आदमी के सापेक्ष थोड़ी बताना। आदमी के सापेक्ष तो कितना है, 3 है। आदमी के सापेक्ष 3 है, 4 है, 5 है। तुम सीधा बताओ पहले, बरसात का वेग क्या होगा। बरसात का वेग 3 है क्या। बरसात का वेग 3 है। बेटे, तूने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। क्वेश्चन है, जब आदमी 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो बरसात उसे 3 मीटर पर सेकंड से सीधा नीचे गिरती नजर आ रही है। लिख देता हूं, जब आदमी 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो बरसात सीधा नीचे 3 मीटर पर सेकंड से गिरती पड़ती नजर आ रही है। बरसात का वेग। कुछ लोग कह रहे साहब 7 है। बहुत बढ़िया बेटा, तू तो स्वर्ग में जाएगा। अप्सराएं तेरा इंतजार कर रही है। 7 वाले गधेड़ा, देख इधर। अगर ये आदमी छाता लेके ऐसे जा रहा है और पेन इसी के साथ है, मान लो मैं ऐसे चल रहा हूं और पेन मेरे साथ साथ चल रहा है, तो इस दिशा में, मेरी बात ध्यान सुना, पेन ऊपर से नीचे भले ही जितने भी वेग से गिर रहा है 3 से, पर अगर ये पेन मेरे सिर में ही रहेगा, मैं इधर चल जाऊं मेरे सिर में ही रहेगा, तो सेते दिशा में इस पेन का वेग वही होगा जो मेरा है। हाँ या ना। मैं उल्टा करके देने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहां समझने का है। अगर ये बरसात ऐसे गिर रही है और आदमी के साथ साथ इस दिशा में कितने वेग से चल रही है, ये पेन मेरे सिर पे रहेगा तो इस दिशा में इस पेन का वेग कितना होगा, 4। तो इस बूंद का वेग इधर 4 है। उल्टा करके नहीं दिया है, ये यहां से आया है, यहां से अकल से, कि अगर ये पेन मेरे साथ साथ चलेगा, कैसे चलेगा, मेरे साथ साथ चलेगा तो इस दिशा में इसका वेग क्या होगा, किधर भी चल जाऊं क्या होगा, वही होगा जो मेरा है। तो बेटा इस बरसात के बूंद के पास 2 दिशा में वेग है, नीचे की तरफ 3, इस दिशा में 4, तभी तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो बरसात का वेग कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, 16 प्लस 9 कितना, 5। तो वेलोसिटी ऑफ रेन आया 5। अब एक बालक कहेगा सर उल्टा करके दोगे ना तब भी आंसर 5 ही आएगा, पर वो कॉन्सेप्ट गलत है। उल्टा करके देने से आंसर 5 आएगा, पर वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। आंसर मैच करेगा, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। मैंने आदमी के सापेक्ष नहीं पूछा है, उल्टा करके देगा तो आदमी के सापेक्ष आएगा ना। हाँ, अब मैं तेरे से पूछू, आदमी के सापेक्ष बरसात का वेग कितना है, आदमी के सापेक्ष। दूसरा क्वेश्चन इसी का, तू खुद अकल लगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन कर। ये 2 स्लाइड बना दिया है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसी का सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं, इसी का सेकंड क्वेश्चन वापस से सुनना, वही क्वेश्चन है। जब आदमी 4 से दौड़ रहा है, बरसात नीचे सीधी 3 से गिरती आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, आदमी के सापेक्ष बरसात का वेग, आदमी के सापेक्ष कितना है, 3, 4, 5।
3 4 5 2 4 क्या 50 100 200 कोमा में आज इस क्वेश्चन के बाद। साला उल्टा करके दे रहे थे। हमारे यहाँ तो बरसात नहीं हो रहा है। बरसात हो छाता लेके निकले, इधर भागेंगे उधर भागेंगे। 2 4 बार बेटा कीचड़ में भी गिर जाएगा। 5 तो मत बता देना गधेड़ों। पहली बात, बरसात के पास देख ये 3 भी हैं और इधर 4 भी है। हाँ, बरसात के पास ये दिख नहीं रही इस दिशा में वेलोसिटी है कि नहीं? इस बूंद के पास इस दिशा में 4 है। और आदमी कितने से भाग रहा है? आदमी भाग रहा है 4 से। अब आदमी को रोक दे तो इधर कितना था? 4, उल्टा करके दे 4 और ये 3, ये तो कट गया। कितना? 3 से ही गिरती नजर आएगी। 3 आंसर हैं। ओहो भाई भाई भाई, आंसर 3 है। आंसर कितना है? 3 है बेटा। चमत्कारी लोगों, तुम्हें ये दिख नहीं रहा? आदमी जब दौड़ रहा है तो उसके सापेक्ष ही तो बरसात 3 से ही गिर रही है ना। इसमें क्या अकल लगा रहा है? और तुझे ये पता चल रहा है कि जब आदमी 4 से दौड़ रहा है तो बरसात की बूंद सीधे उसके सिर पर नजर आती है। इसका मतलब इस दिशा में बरसात का वेग, अरे बरसात का तो सारा वेग लिखना पड़ेगा ना, ये 4 ये भी है। अब तो कॉन्सेप्ट लगाना चाहता है तो इसको रॉक उल्टा करके दे तो 4 से 4 कट जाएगा, सीधा 3 से गिरती नजर आएगी। एक और देख, एक और देख, जब तक नहीं सीखेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये बरसात गिर रही है 5 मीटर पर सेकंड से। जब आदमी क्या है? रुका हुआ है, ये रेस्ट पर है। छोटे छोटे क्वेश्चन से सिखाता हूं। आदमी रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो बरसात 5 से गिर रही है। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा? 5। यही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख, सामने देख बेटा, सामने देख, कोई बात नहीं। बरसात गिर रही है 5 मीटर पर सेकंड से। दूसरा क्वेश्चन है, जब आदमी कितने से दौड़ रहा था? जब आदमी दौड़ रहा है कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। जब आदमी 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है तो उसको बरसात सीधा 5 से गिरती नजर आती है। कितने से? 5 से। कितने से? 5 से। कितने से? 5 से। तो आपको बताना है बरसात का वेग। अब एक बात बताओ, जब आदमी दौड़ रहा है तब बरसात उसको सीधे 5 से गिर रही है, तो इस दिशा में भी तो बरसात के पास वेग होगा ना। कोई सुंदर कन्या तेरे साथ साथ चल रही है तो क्या उसकी वेलोसिटी 0 है क्या? या उसके पास कोई वेलोसिटी है जितनी तेरी है, क्या उतनी उसकी है? ओहो बेटा, स्कूटी में जो साथ साथ चल रही थी ना उस दिन रोड पे, कि हम तो बाबू साथ साथ चलेंगे, हाँ या ना? हाँ बाबू, स्पीड 1 मीटर पर सेकंड भी कम नहीं होनी चाहिए। ओए तू आगे निकल गई। क्यों निकली आगे? वो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो बाबू देख, साथ साथ थोड़ा नजदीक में चलो बाबू। हाँ साथ साथ चल रहे, मतलब इस दिशा में तेरी और मेरी स्पीड क्या है? बराबर है। हाँ है ना? तो ये जो बरसात के बूंद है बेटा, इधर 5 तो है, इधर भी कितनी है? 5 है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना होगा? आदमी के सापेक्ष नहीं, ये कॉमन सेंस है। वहां तो पता चल जाता है उसका साथ साथ है तो बराबर है, यहां पता नहीं चल रहा है गधड़ों को। ये कॉमन सेंस है। तो ये कितना होगा? इनका परिणामी आएगा 5√2। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ना कि रिलेटिव वेलोसिटी है। उल्टा करके देने का कॉन्सेप्ट नहीं है यहां। उल्टा करके देने पे आंसर सेम आ जाएगा तेरा, दिशा गलत आ जाएगी ना बेटा। कंफ्यूजन में है मत रे। अब सुन, क्या तुझे ये बात समझ आई है? उल्टा करके देने पे आंसर तेरा सही इसलिए आ रहा है क्योंकि 90 डिग्री पर जो परिणामी होता है वो a² + b² का रूट होता है। ये 5 इधर है, उल्टा करके देगा तो 5 इधर, इनका परिणामी भी 5√2 आएगा।
पर दिशा इसकी इधर है। बरसात तो ऐसे गिर रही है ना, इसकी दिशा बदल जाएगी। उल्टा करके देगा तो ये खेल बनेगा। ये उल्टा करके थोड़ी दिया है, देख ले, उल्टा करके नहीं दिया है बेटा। क्या तुझे बात समझ में आई है? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे देवता! ओहो, पता है, बढ़िया प्यारा डाउट आया है। एक ने कहा बरसात के पास दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है। सर जब समझ नहीं आता तो नींद आने लगती है, क्या करे बेटा? एक चप्पल रख ले और उस चप्पल से मारा कर खुद को। उस चप्पल से खुद को मारा कर, नींद उड़ जाएगी। समझ में फिर बाद में आएगा, वो अलग बात है। बरसात के पास दो वेलोसिटी कैसे हो सकते? सुनना, क्या बरसात कभी तिरछी नहीं गिरती है? अरे बता 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 बता। क्या बरसात के पास दो वेलोसिटी थोड़ी बोला है, दो दिशा में वेलोसिटी है। बरसात क्या हमेशा सीधी गिरती है कि हवा की वजह से तिरछी नहीं गिरती क्या बरसात कभी? यह बरसात अगर तिरछी गिर रही है तो इसके पास इस दिशा में भी वेलोसिटी होगी और इधर भी होगी ना। ओ भाई, एक बात बताओ, बरसात ऐसे आ रही है, एक बात बता, ये पेन ऐसे गिर रहा है, एक ही वेलोसिटी है। हाँ, ये पेन ऐसे गिर रहा है, ऐसे फेंका है। अब ध्यान से सुनना, ये पेन ऐसे फेंका है तो इसके पास दो दिशा में वेलोसिटी है, इसमें भी और नीचे भी है। तो अब मुझे एक बात बता, ये बरसात के बूंद अगर नीचे 4 मीटर/सेकंड से गिरे, हाँ, और तू दौड़ रहा है, तू ऐसे जा रहा है 10 मीटर/सेकंड से, और तुझे क्या लग रहा है कि तेरे साथ साथ कोई तेरे सिर में बैठ के साथ साथ जा रही है, इधर नीचे भी गिर रही है और साथ साथ। तुमने हवाई जहाज को नहीं देखा कभी गाड़ी में चलते हुए? तुम देखते हो कि हवाई जहाज कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ जा रहा है, नीचे भी आ रहा है और साथ साथ भी जा रहा है। भैया ये तो अजम्पशन है बाबू, इतना तो सोच सकता है। अब ये साथ साथ जाएगी, ये यहां आया, हाँ सर, यहां ये 10 से जा रहा था, बरसात की बूंद इसको यहां दिखाई दी, फिर ये यहां आया, बरसात की बूंद इसको यहां दिखाई दी, फिर ये यहां आया, बरसात की बूंद इसको यहां दिखाई दी। इसका क्या मतलब है कि बरसात की बूंद इसके इसके सिर पर है, यानी कि इस दिशा में ये कितने से चल रही है? 10 से चल रही होगी ना, ये और ये वेग बराबर होगा तभी तो साथ साथ चलेगी इधर। तो ये 4 इस दिशा में, यहां भी कितना होगा? 10 से 4, तभी तो साथ साथ चलेगी भाई। आया क्या? आया है अब? आया है? आया बेटा? आया क्या? क्लियर है? सुन भी लो, सुनी तो रहा हूं यार। ये देख, एक आदमी सड़क पर 3 किलोमीटर/आवर से चलता है, अचानक बरसात शुरू हो जाती है, बरसात का वेग 10 किलोमीटर/आवर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, व्यक्ति के सापेक्ष बरसात का वेग। ये सही कर दे भाई, आसान सा क्वेश्चन है, ये सही कर दे भाई। मुझे लगता है कर देगा इसको तू, मुझे लगता है तू इसको कर देगा भाई। कभी कभी हमेशा उल्टा करके नहीं देना होता है, कभी कभी अकल भी लगानी होती है बेटा। हमेशा उल्टा करके ही थोड़ी देते हैं, अकल भी लगाते हैं बेटा। रेन मैन रिवर बोट के कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करना कहीं से भी। आपको सिर्फ जितना ये करा दिया इनफ है, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक बहुत कम बार पूछा है यहां से क्वेश्चन, तो जितना पूछना था उतना इनफ करा दिया है। आदमी सीधी सड़क पर 3 से चलता है, ठीक है, अचानक बरसात शुरू हो जाती है, 10 किलोमीटर से नीचे गिर रही है, आदमी को रोक दे भाई,
ये 10 नीचे है, 3 उल्टा करके दिया, परिणामी ये रहा कितना, 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, 100 प्लस 9 कितना, 109 रूट का आंसर 3। 77% लोग कर गए, और क्या चाहिए फिर। अब एक और बात इसी के साथ में सिखा देता हूं, सामने देखना। ये तो सबने कर ही लिया कि साहब ये 3, ये कितना, मैंने कहा ये 10, हाँ सर, इसका परिणामी ये रहा, ये कितना है, मैंने कहा ये आया 109 का रूट। अब तेरे से गए छाता किस दिशा में लगाएगा, छाता इधर ही लगाएगा सापेक्षिक वेग की तरफ। तो तेरे से कहे कि ये कोण निकालो, ये थीटा निकाल दे, कि सर ये 3 है, मैंने कहा हाँ। अब तेरी इच्छा हो जो लगा दे, ये 10 है, ये कितना है, ये 10 है, तेरी इच्छा हो साइन थीटा लगा दे, टेन थीटा, जिसमें भी आंसर दे रखा हो तेरे से कहे टेन थीटा लगाओ, तो टेन थीटा लंब बटे आधार 3/10, साइन थीटा पूछे तो लंब बटे कर्ण लगा दे, कॉस थीटा से पूछे तो लंब आधार बटे कर्ण लगा दे। कर पाएगा, कर पाएगा क्या, हाँ या ना, कर पाएगा बेटा, कर लेगा मेरा बच्चा, हाँ या ना, हाँ या ना। नोट नहीं करवाने वाले हो आज बेटा, ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन थे क्या, क्या ये तुमने घर पे नोट करे होंगे ना, क्या ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन थे, ये घर पे नोट करे है ना बेटा, है ना, है ना बाबू, सॉल्यूशन कर लेगा ना अब घर पे वापस खुद से, है ना बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आज हम यहां तक ही पढ़ेंगे, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आप लोगों को इतना ही पढ़ाया जाएगा आज। तो आज की क्लास को हम यहीं करते हैं समाप्त, और आप सभी ने जितना प्रेम मुझे दिया, आज मेरा दिन बना दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे बस, और एक दिन आपके सपनों को पूरा करना है, और वो इसी साल करना है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। यहाँ पर वीडियो कॉल में बात नहीं होगी, हम किसी न किसी माध्यम से बात कर ही लेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। आज नहीं करेंगे वीडियो कॉल, होमवर्क देख लीजिए एक बार थोड़ा सा बेटा, होमवर्क में आप डीपीपी कर लो बस, डीपीपी और 2D के सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 2 से 3 बार कर लो, चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। ग्राफ बचे, ग्राफ कल करा दूंगा, 2D के सारे क्वेश्चन 3 से 4 बार कर लो, ग्राफ कल करा दूंगा बस, और PYQ करा दूंगा, चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।